ओम शांति। ओम शांति। 17/6/2026 आज की महावाक्य है, सूर्यवंशी राज्य पद पाने के लिए क्या करना होगा। अपना सब कुछ जो भी हमारे पास है बाप पर स्वाहा करना होगा। ऐसी टिकट सूर्यवंशी राज्य पद को, जो हमारा सूर्यवंशी पद है वो ऐसी टिकट है, उसको लेना है। क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं है, कैसे? कोई समझते हैं ना, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ, ये खुद समझना चाहिए ये बात। कैसे? हमारे सामने बेहद का बाप है, जो भी हमें बेहद का वर्षा देते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु, इन तीन संबंधों से बेहद की प्राप्ति अभी कर रहे हैं और दुनिया वाले तो जानते ही नहीं। इसलिए हमसे ज़्यादा खुशनसीब और कौन हो सकता है। ये तीनों संबंधों से हम ही तो अभी पालना ले रहे हैं ना, तो वो जानने के कारण हमें वो खुशी होनी चाहिए, वो नशा होना चाहिए। जो जानता है वो खुश है, जो नहीं है नहीं जानता है वो खुश नहीं है, कितना भी सब कुछ उसके पास हो। गीत है, बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। गीत है, बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। अभी ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी संप्रदाय के बनेंगे। पहचान बिगैर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। बिना पहचान के याद करते कोई उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं हैं। खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करने से ही हम अपने एम ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो बाबा हमें स्वर्ग अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण को बरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? क्या बनना चाहोगे? बाबा पूछ रहे हैं। अपनी शक्ल तो देखो, लायक बनना पड़े लक्ष्मी नारायण को वरने के लिए हमें लायक बनना पड़ेगा। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना, ये है हमारा एम ऑब्जेक्ट। सूर्यवंशी क्या है? फर्स्ट ग्रेड, और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। यहाँ पे 16 कला होता है, फिर 2 कला कम हो जाती है। फिर अगर सूर्यवंशी राजपद एयर कंडीशन टिकट है तो चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास हो गया। तो बाबा पूछ रहे हैं कौन सा टिकट लोगे? और उससे भी अगर कम है तो वो सेकंड क्लास नंबरवार वारिस बनो, तो फिर पीछे पीछे और राज्य पाएंगे। तो अपने अभी के पुरुषार्थ के अनुसार वो हमें मिलता है। फिर थर्ड क्लास क्या है? प्रजा। उनमें भी फिर टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन, सेकंड क्लास रिजर्वेशन, वो भी नंबरवार रिजर्व होता है। लेकिन सुख एक है, कोई पद पाए अलग अलग कंपार्टमेंट में, वहाँ सुख सभी पाते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में पद कम ज़्यादा होता है, लेकिन सुख सभी को होता है वहाँ पे। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। साहूकार भी तो रहते हैं ना वहाँ पे, जो बाबा को सब कुछ अभी देते हैं, सब कुछ न्यौछावर करते हैं बाबा के ऊपर, वो बनते हैं साहूकार। बाबा यहाँ सब कुछ आपका है। आज बाबा का बहुत सारे नाम आए हैं, जैसे बाबा सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर है। ये सब महिमा बाबा का है, कृष्ण का नहीं है। सब प्यार, दया, सब पर दया करने वाला बाबा है। ज्ञान का सागर है, सदगति दाता है, सर्वोदया लीडर। आज बाबा सर्वोदया लीडर है। आज इतना सारा नाम बाबा का आया है। तो श्री कृष्ण ने तो वर्षा दिया, श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया ना बाबा से, उसने तो नहीं दिया। वर्षा लिया और सतयुग में प्रारब्ध पाई। यहाँ भी बाबा का बना। फिर पास्ट में सतयुग में, पास्ट में संगम युग में उन्होंने अपना प्रारब्ध बनाया, तब तो सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो भारत परमपिता का बर्थ प्लेस है, इसलिए भारत जैसा ऊंच देश और कोई नहीं है, क्योंकि बाबा ने
यहाँ पे बाबा का पैर धरती पर भारत की भूमि पर पड़ा ना, ब्रह्मा के तन में ही सही, लेकिन बाबा का पैर इधर पड़ा ना, भारत में। बाबा आए भारत देश में, तो जन्म स्थान है शिव बाबा का भी। नंबर 1 तीर्थ स्थान इसलिए भारत ही है। सिर्फ बाप को याद कर खुद को आत्मा समझ के गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, पवित्र रहना है। बाबा कितना इजीली पवित्र बना देते हैं। दूसरे आत्माओं को कितना कष्ट होता है, लेकिन बाबा के बच्चों को बहुत ही इजी ये बाबा का वरदान रहता है, पवित्रता धारण कर पाते हैं गृहस्थ में रहते हुए भी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, दूसरों के लिए असंभव है, उसको खुशी सभी आत्माएं करते हैं धारणा। ये जो कमल पुष्प शंख चक्र गदा पद्म जो अलंकार दिखाया है, ज्ञान घोष का प्रतीक है। शंख गदा 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। चक्र स्वदर्शन चक्र, कमल फूल समान जीवन जीते हैं। अभी ब्राह्मण जीवन में ये सब धारण किए होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आज कोई ब्राह्मण है, कल वो शूद्र बन जाता है, फिर बाबा को छोड़ के चला जाता है, धारणाएं तोड़ देता है। तो इसको धारण ब्राह्मण करते हैं, लेकिन वो अलंकार देवता रूप में देता है बाबा, दिखाया जाता है चित्रों में। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। फिर माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह से चमाट मार मुंह फेर देती है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। तो हमारा कवच है बाबा की याद। ब्राह्मणों के संगठन में बैठ के योग करना, ब्राह्मण आत्माओं को संग करना, ये हमारा कवच है। मधुबन जाना साल में 1 बार, गुरुवार का भोग खाना, मतलब ये हमारा कवच है। अगर हम ये नहीं करते, हमारा संगति खराब है, तो इस मार्ग में चलना सहज नहीं है। माया अच्छी तरह से चमाट मार मुंह फेर देती है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति ये बाबा देते हैं, और माया क्या करती है? 1 सेकंड में मुंह फेर देती है। बाबा हमें स्वर्ग दे रहे हैं, वहिस्थ वैकुंठ सुखधाम, सचखंड, कितना नाम है स्वर्ग का। ड्रामा के बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बोल रहे हैं बाबा। मैं भी किसके वश में हूँ। एग्जाम्पल, जैसे बाबा ने आज बताया कि बच्चे बीमार पड़ते हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है। अब ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी, बाबा थोड़ी छुड़ा देते थे, उसको भोगना पड़ेगा बोलते थे। तो हमें भी अपना कर्म भोग भोगना पड़ता है, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। हम सतयुग से आए हैं अभी तक, तो सबसे पुराने हुए ना। तो तुम सबसे पुराने हो, तो तुम्हारे ऊपर बोझा भी बहुत है। सबसे ज़्यादा पुण्य भी किया तो सबसे ज़्यादा पाप भी किया ना, तो इसलिए भोगना पड़ेगा। और फिर ब्राह्मण बनने के बाद 100 गुना हो जाता है, एक का 100 गुना दंड हो जाता है। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे। शूद्र से फिर ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय के बनेंगे। बाप को हम बच्चे कितने मीठे लगते हैं, इसलिए खुद पढ़ाने आते हैं। भगवान पढ़ाने आता है, कितने मीठे बच्चे होंगे हम, है ना। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा ही भी जो एक्ट करती है वह सब पाठ भरा हुआ है। बाबा क्या करेंगे, कब भक्ति में आएंगे, कब साक्षात्कार कराएंगे, और फिर ज्ञान मार्ग में आके हमें, संगम युग में आके हमें ज्ञान देंगे। बाबा का ये पाठ बाबा की आत्मा में भरा हुआ है। तो जब समय होता है बाबा ऑटोमेटिक आते हैं। वैसे ही हमारी भी आत्मा में सब पाठ भरा हुआ है। जब रोल होगा हम नीचे आके अपना पाठ बजाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कम्प्लीटली मेरा भी सब कुछ ड्रामा में नूंद है, मैं भी वो ड्रामा के वश में हूँ, ये बोल रहे हैं बाबा।
बाबा का भी पाठ है। भक्ति में भक्तों को मनोकामना पूरी करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, और ज्ञान मार्ग में ज्ञान सुनाने का, पढ़ाने का काम करने आते हैं। बाबा का सेवा है ये। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया, क्या क्या, जैसे शराब पीते हैं तो टेस्ट, जो शराब पिएगा उसी को तो टेस्ट पता चलेगा ना। तो बाबा बोल रहे हैं ये ज्ञान भी ऐसा है, जो ये ज्ञान का नशा जिसको चढ़ता है उसी को पता है ये क्या है, वरना क्यों इतने भी केस बाबा के लिए पागल होते हैं। बाबा का ज्ञान जिसने लिया है उसी को तो उसका मज़ा पता होगा ना। तो बाप सारी दुनिया पर रहम करने वाले हैं, सारी दुनिया सतो प्रधान बनाते हैं। तो उसके साथ बाबा 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाते हैं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये बाबा का कर्तव्य है। फिर बाबा ने बोला कि स्वर्ग कैसा होगा वो बताया है। आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। स्वर्ग में कोई दुखी नहीं होता है। नंबर 1, फर्नीचर, वैभव आदि सब मिलेंगे। दुख देने वाली जानवर नहीं होंगे, मक्खी कुछ भी नहीं होगा, गंध करने वाली कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है वहाँ पे, अगरबत्ती लगाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल खुशबू होगा। अच्छे अच्छे फूल बगीचे होते हैं वहाँ। सब बच्चे फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता नहीं होती, शरारती बच्चे नहीं होते वहाँ पे, तंग नहीं करते माता पिता को। राधा कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनका बचपन का नाम राधा कृष्ण होता है, फिर स्वयंवर के बाद नाम चेंज होता है बस। तो जो सूक्ष्म वतन में जो पशु भी रस पीते हैं या फिर कुछ साक्षात्कार होता है वो तो सिर्फ देखते हैं, लेकिन सत्युग में वो रियल होता है, वो बोला बाबा ने। फिर धारणा में बोला बाबा ने कि श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, कोई गफलत नहीं करनी है। सतयुगी एसी टिकट, एयर कंडीशन टिकट लेना है, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा करना है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख के पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने बोला जब अव्यक्त स्थिति की अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हमें बीच बीच में अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंत में तुरंत हमें अव्यक्त स्थिति मतलब आ जाएगा, कर्म करते बीच बीच में करना पड़ेगा। तो इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलामिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तो पर्दा खुलेगा, मतलब सत्युग का पर्दा खुलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैराग्य चाहिए। किन बातों से वैराग्य चाहिए? एक तो पुराने आदत, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, इन सब से वैराग्य चाहिए। अपना अव्यक्त स्थिति अगर बनाना है, स्वस्थिति से हर परिस्थिति को अगर पार करना है तो हमें पुराने आदत, पुराने संस्कारों का वैराग्य चाहिए। स्लोगन में बाबा ने बोला स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। मैं कर रहा हूँ सोचेंगे तो थकावट होती है, बाबा करा रहे हैं मेरे से, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, ये सोचेंगे तो हमें थकावट नहीं होगा। तो हमें पूरा दिन क्या करना है? अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। व्यक्त है ये, अव्यक्त, बाबा फरिश्ता है, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करना है। ओम शांति। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, 84 जन्मों का पाठ मुझ में नूंधा हुआ है। आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करना और अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के पुरुषार्थ करना, अपना सब कुछ बाबा पे न्यौछावर कर देना। बाबा मेरा तन मन धन सब कुछ आपका है। सूक्ष्म वतन में जाके बाबा को अपना सब कुछ अर्पण कर दें, जो भी मेरा सोच रहा है।
शांति। सभी का दिन शुभ हो। बाबा की याद में अवेक स्थिति में रहें। ओम शांति।